हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटर का एग्जाम देखिए जुलाई में है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो पर्यावरण पूछी जाती है। एनसीईआरटी बुक का होगा पूरा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए ये सब मैंने कल की क्लास में आपको कराया था, ठीक है। तो उसी के आगे कंटिन्यू हम करेंगे। जिसने वीडियो नहीं कल की क्लास देखा ये सब तो जरूर देखेगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। कल मैंने पढ़ाया था पक्षी, ठीक। अब पक्षी के आगे ही कंटिन्यू पढ़ाएंगे। कल यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ते हैं पक्षी, ठीक है। पहले तो पढ़ेंगे बसंत गौरी। बसंत गौरी क्या है, देखिए यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार एग्जाम में पूछा गया था, कल चिड़ी पूछा गया था, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको पक्षियों के बारे में पता होना चाहिए। तो बसंत गौरी के बारे में पढ़ लेते हैं। बारबेट क्या होता है। बसंत गौरी यह गर्मी में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है, ठीक है। जो बसंत गौरी होती है गर्मी में क्या करती है, टुक टुक करती है और पेड़ों की तनों में जो है छेद बनाती है, उसी में वो अंडे रहती है, उसी में वो रहती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन है, ये बारबेट चिड़िया है और ये बसंत गौरी हिंदी में याद रखिएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है शक्कर खोरा। कई बार ये भी पूछा गया है, बहुत बार रिपीट होता है शक्कर खोरा। देखिए शक्कर खोरा पक्षी ये एक तरह का होता है, उसका लटकता हुआ मतलब घोंसला टाइप का बना होता है, उसी में वो क्या होते हैं, अंडे देती है। जैसा शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी से डाली हुआ लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये छोटी सी डाली में क्या है, इसका लटकता हुआ घोंसला बना हुआ है, ठीक है। इसका घोंसला, बाल, ये चीज याद रखिए कौन कौन चीज इसमें यूज हुआ है। बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक की घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़, छाल के टुकड़े और क्या है, कपड़ों के चिथड़ों से बना है। कई बार पूछा गया कपड़ों के चिथड़े का कौन चिड़िया प्रयोग करती है, तो ये करती है सनब्राइट जो चिड़िया है, वो कपड़े के चिथड़ों का प्रयोग करती है शक्कर खोरा, ठीक है। ये पेड़ आप याद रखिएगा, जो पेड़ पे लटकता हुआ झूला बनाती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिए, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया क्या होती है, देखिए दार्जिलिंग चिड़िया ये आप देख सकते हैं, ये पत्ते सी के रहती है, उसी में वो अंडे देती है। जैसे दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और एक थैली से नुमा बना लेती है, उसमें ही ये अंडे देती है। देखिए दार्जिलिंग से समझ में आ रहा होगा, टेलर बर्ड, ठीक है, टेलर बर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ये टेलर टेलर मतलब जो दर्जी वाला, ठीक है। तो उसी तरह से आप याद रखिएगा, दर्जी वाला और टेलर से। तो ये क्या है, चिड़िया जो पत्तों को सी के उसी में वो अंडे देती है, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं चील, बाघ, गिद्ध। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, चील, बाघ, गिद्ध। देखिए चील, बाघ, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। कितना गुना अधिक देख पाते हैं, 4 गुना। चील की पूंछ खांचे जैसी होती है, जो चील की पूंछ होती है वो खांचे जैसी होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर साफ करता है, इससे आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक। और गिद्ध को सफाई करता भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी का सफाई करता किसे कहा जाता है, तो गिद्ध को कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, पृथ्वी का नहीं, प्रकृति का। अगर पूछ लिया जाए प्रकृति का सफाई करता किसे कहा जाता है, तो गिद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नर वीवर पक्षी। अब नर वीवर पक्षी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कौन सी पक्षी है, मेल वेव जो वेव बर्ड कौन सी है, ठीक है। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसी में वो अंडे देते। देखिए नर जो होता है, बहुत सारे नर होते घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो वीवर होती है उसको सबसे ज्यादा घोंसला जो पसंद आता है वो उसको चूज करती है, उसी में वो अंडे देती है। यही होता है नर वीवर पक्षी का मेथड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फक्ता। फक्ता क्या है, डॉग क्या चिड़िया कौन सी, फक्ता कैटस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती। फक्ता जो होती है कांटों के बीच और मेहंदी के सॉरी, ये बनाती कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ पे अपना घोंसला बनाती है डॉग चिड़िया, ठीक। कई बार ये पूछा गया। उल्लू, उल्लू कई बार पूछा गया। उल्लू अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकता है, कभी कभी दिया रहता है 360 डिग्री कौन घुमा सकता है, तो उल्लू, क्योंकि ये पीछे तक पूरी जाती है, तो 360 ना कहकर 270 डिग्री तक प्लस में ये उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा मैना। मैना क्या करती है, मैना जो है झटके से आगे पीछे करती है। जैसे मैना, मैं नहीं लूंगी, तो झटके से मैं नहीं लूंगी, ठीक है। तो झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन करती रहती है, झटके से। कभी भी अगर ऑप्शन में आ जाए झटके से कौन करता है, तो मैना करती है।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कलचिड़ी। कलचिड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन क्या है? कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। किसके बीच बनाती है? पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले पौधों में नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई और बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े भी खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कई बार पूछा गया है कौन सी चिड़िया है जिसकी चोंच अंदर से लाल रहती है, तो ये होती है कलचिड़ी। ठीक है, इंडियन रॉबिन चिड़िया होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कौवा, क्रो। क्रो के बारे में बात कर लेते हैं। कौवा। कौवा कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों जैसे चीजें होती है। देखिए कौवे के घोंसले में ये पूछा गया है कि लोहे के तार कौन प्रयोग करता है, तो कौवा लोहे के तार का प्रयोग करता है। ठीक है, घोंसला बनाने में। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। क्या है? सबसे, अगर पूछ ले सबसे ऊंची डाल पे घोंसला कौन बनाता है, तो चील बनाती है। अगर पूछ ले जब ऊंची डाल पे घोंसला कौन बनाता है, तो कौवा बनाता है। ठीक, दो ऑप्शन, अगर चील नहीं है तो कौवा लगाइएगा, अगर सबसे ऊंची पूछा जाए तो चील लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जो सीबीएसई मानता है वो चील को ही मानता है जब सबसे ऊंचा अगर दिया हो। अगर दो दो ऑप्शन में है तो चील करिएगा। ठीक, वैसे नहीं है चील तो कौवा जरूर सही है। ठीक है, तो कोयला, अरे सॉरी, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे कौवे के घोंसले में ही अंडे। देखिए कोयल कितनी ही चालाक होती है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के अंडे में ही, मतलब घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, और कौवा भी इतना पागल बेवकूफ होता है कि वो अपना अंडा समझ के ही उसको से लेता है, वो सोचता है मेरा ही अंडा है। ठीक है, तो सोचे कोयल बहुत चालाक है। नेक्स्ट पॉइंट है कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं गौरैया। गौरैया के बारे में बात कर लेते हैं। गौरैया जो अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया कहाँ बनाती है? आईने के पीछे, और अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, अलमारी और आईने के पीछे। नेक्स्ट पॉइंट है कबूतर। कबूतर के बारे में बात करते हैं। कबूतर पुराने मकान के खंडर में अब घोंसला बजा, आपने देखा होगा कबूतर जब बहुत ज्यादा मकान पुराना हो जाता है वहां बहुत कबूतर रहने लगते हैं। ठीक, उसी में वो अपना घोंसला बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई चिड़िया के बारे में। ठीक है, अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है जो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और उद्यान। ठीक, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? ये उत्तराखंड में होता है। ठीक, कहाँ का है? उत्तराखंड। तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट ने राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों के आबादी से अधिक हुआ है। ठीक है, किसके लिए बना है? यह बाघों की आबादी बहुत ही अधिक है। ठीक, इसलिए जिम कॉर्बेट ये पार्क बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। गिर संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। एशियाई सिंगों से बचे हुए सबसे बड़े समूह संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है 12 सिंह संरक्षित क्षेत्र से एशियाई बब्बर से के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है, दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। यह यह उत्तर प्रदेश का सबसे सबसे बड़ा और समृद्ध विविधता वाला क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान बाघों को बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा बाघों के लिए प्रसिद्ध है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात कर लेते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल है, जिसे रिवर्स, नेक्स्ट पॉइंट, जिसे रिवर्ज कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में टाइगर रिवर्ज के रूप में स्थापित किया गया था। कई बार पूछा गया है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में है। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वालों गैंडों के लिए सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, काजी जब भी पूछ लीजिए एक सींग वाला गैंडा कहाँ रहता है, तो असम में रहता है, और राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी ये प्रसिद्ध है। इस इस राष्ट्रीय पार्क में 1885 में विश्व विरासत स्थल के घोषित किया गया था। इसे पार्क के भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बाड़वड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बाड़वड़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बाड़वड़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? साउथ बटन अंडमान निकोबार में स्थित है। ये जो सबसे छोटा पार्क है ये कौन सा है? साउथ बटन है। ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो पार्क है ये कौन सा? हिमिस। हिमिस लद्दाख में है। ठीक, हिमिस जो है पार्क कहाँ है? ये लद्दाख में है। यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पहला बाघ अभ्यारण्य सरिस्का जो राजस्थान में स्थित है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है कहाँ है? नागपुर सागर के जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व को एकमात्र तैरता हुआ, कई बार पूछा गया है विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे कहाँ स्थित है? केबू लामजाओ। ये तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे याद रखिएगा केबू लामजाओ ये मणिपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए इतना ही था। ठीक, छोटी सी वीडियो थी। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे जंगलों के बारे में, जैसे कौन कौन से बरगद जंगल, ये सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि जंगल का अभ्यारण्य कब शुरू हुआ था, ये सब कब हुआ था। ठीक है, तो कल की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल की वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।